नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार। वक्त हो चुका है दिन की सबसे बड़ी बहस का। पब्लिक है, सब जानती है। गुरुग्राम में खुले में नमाज को लेकर के एक बार फिर से विवाद शुरू हो गया। सेक्टर 79 में 69 में माफ कीजिएगा, जुमे की नमाज पढ़ने के लिए सैकड़ों लोग सड़क पर पहुंच गए, जिसका हिंदू संगठनों ने विरोध किया है। बजरंग दल ने नमाजियों को वहां से भगा दिया। हिंदू संगठन का आरोप है कि दूसरे जिलों से भारी संख्या में नमाजी बुलाकर नमाज पढ़ाई जा रही थी। हालांकि गुरुग्राम में नमाज का विवाद पुराना है, लेकिन सवाल यह है कि विवाद पुराना होने के बावजूद अब तक कोई हल क्यों नहीं निकला है। देश में आए दिन खुले में नमाज के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे मामलों पर समय पर कोई एक्शन क्यों नहीं होता है? मामले आने के बाद, उस पर बवाल होने के बाद ही क्यों इस पर ध्यान जाता है? गुरुग्राम ही नहीं, लखनऊ की लुलु मॉल, मध्य प्रदेश के बैतूल में ट्रेन में नमाज समेत कई मामले सामने आए हैं। नमाजियों के ऐसे मामले सामने आते ही रहते हैं, विवाद होता ही रहता है, सड़क पर संग्राम होता है, तब जाकर कहीं इस पर प्रशासन की नींद खुलती है। अब देखना यह होगा आगे क्या होता है। लेकिन आज इसी मुद्दे पर हम करने जा रहे हैं बड़ी बहस। गुरुग्राम में सड़क पर नमाज पढ़ने पहुंचे सैकड़ों लोग। उनको कोई पक्की नहीं थी, मैं भी आ जाएंगे। सड़क पर नमाज पढ़ने के खिलाफ संग्राम। दूसरे जिलों से भारी संख्या में नमाजी बुलाकर नमाज पढ़ाई जा रही थी। पढ़ने के लिए नहीं होती। हजारों की संख्या में यहाँ मुसलमान आके नमाज पढ़ते हैं खुले में, और वे यहाँ पे नमाज पढ़ने के साथ साथ एक विद्रोह बना रहे हैं, जो कि हम हिंदुओं के लिए खतरा है। पहले सड़क पर नमाज, फिर कब्जा, जिंदाबाद। मजहबी कब्जे के विरुद्ध देश में धर्म युद्ध। और मैं सवाल पूछती हूं, क्या पहले सड़क पर नमाज फिर कब्जा जिंदाबाद? खुले में नमाज कब तक चलेगा रिवाज? सवाल यह भी है, जो दूसरा सवाल है मेरा। तीसरा सवाल है, जहां मिलेगा मौका वहीं पर नमाज पढ़ी जाएगी। ये तीसरा सवाल है। कभी सड़क पर, कभी ट्रेन, कभी मॉल में नमाज आखिर कब तक इसी तरीके से पढ़ी जाएगी? सवाल ये भी। और आखिर में क्या मजहबी कब्जे के विरुद्ध देश में धर्म युद्ध होगा? ये भी सवाल है। बहस शुरू करें उससे पहले आपको बताते हैं कि सड़क पर नमाज पढ़ना कई इस्लामिक देशों में अपराध है। 27 देश ऐसे हैं जिनका राष्ट्र धर्म इस्लाम होने के बावजूद खुले में नमाज नहीं पढ़ने दिया जाता है। वहां पर ऐसा कानून है। सऊदी अरब में कानून है कि गाड़ी रोककर कोई व्यक्ति नमाज नहीं पढ़ सकता। दुबई में सड़क पर नमाज पढ़ने पर मोटा चालान काटा जाता है। वहीं भारत में करीब 3 लाख से भी ज्यादा मस्जिदें हैं, बावजूद इसके खुले में नमाज क्यों पढ़ी जाती है? ये सबसे बड़ा सवाल है। आखिर में भारत में सड़क पर नमाज की इजाजत क्यों है? ये भी सवाल उठता है। और कैसे मिल जाती है इजाजत? सवाल तो ये भी उठता है। और आज इसी मुद्दे पर हम बड़ी चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सड़क पर नमाज कई इस्लामिक देशों में अपराध है। 27 देश ऐसे हैं जिनका राष्ट्र धर्म इस्लाम होने के बावजूद खुले में नमाज नहीं पढ़ने दिया जाता है। यह कानून कहता है। सऊदी अरब में कानून है कि गाड़ी रोककर कोई व्यक्ति नमाज नहीं पढ़ सकता। दुबई में सड़क पर नमाज पढ़ने पर मोटा चालान काटा जाता है। भारत में खुले में नमाज क्यों पढ़ी जाती है? यह भी सवाल ऐसे में खड़ा होता है। और इस बीच में सीधा रुक कर रही हूं मेरे खास मेहमानों का, जो कि मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विमल सिंह जुड़े हैं बीजेपी से, अजय अरोड़ा हैं जो कि कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं, एडवोकेट सुकृत गुप्ता है, राजनीतिक विश्लेषक है, आचार्य विक्रमादित्य जुड़े हैं, धर्म गुरु है स्वामी दयानंद महाराज जुड़ रहे हैं, धर्म गुरु है, स्टूडियो में ही मेरे साथ मौजूद रहेंगे। मौलाना मुफ्ती नदीमुद्दीन भी इस्लामिक स्कॉलर है, वो भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। और साथ ही साथ एडवोकेट बिलाल खान भी मेरे साथ मौजूद रहेंगे, राजनीतिक विश्लेषक है। बिलाल का मैं पहले रुक कर रही हूं। बिलाल, ये बताइए, इतनी मस्जिदें हैं देश में, अलग अलग राज्यों की बात नहीं कर रही हूं, पूरे देश की बात कर रही हूं, सभी कहीं मस्जिदें हैं, तो फिर ऐसी नौबत क्यों आती है कि सड़क पर नमाज पढ़नी पड़ती है? देखिए शाजिया जी, पहले मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि नमाज जो है वो मस्जिदों में ही पढ़ी जाती है,
सिर्फ एक नमाज का मामला है। जुमे की जो नमाज होती है उसमें कुछ लोग जो होते हैं नमाज के वक्त पे कोई ऑफिस में होते हैं, ऑफिस के कोई काम से होते हैं, तो वो लोग नमाज कहीं बाहर खुले में नहीं पढ़ते हैं, वो सड़क पे नहीं पढ़ते हैं। आप दिखा देंगे एक एरिया होता है जिसकी जो परमिशन भी ली जाती है, वहाँ पर वो जुमे की नमाज अदा करते हैं। लेकिन कुछ लोगों को जो गुंडागर्दी करने पर लगे हुए हैं, जो देश का माहौल ख़राब करने में लगे हुए हैं, उनको शुरू से दिक्कत है, उनको अजान से दिक्कत है, उनको लाउड स्पीकर से दिक्कत है, उनको जो है वक्फ बोर्ड से दिक्कत है, अब नमाज से दिक्कत आ गई। हमेशा यही इनके मुद्दे रह गए। हम ये कह रहे हैं कि देश के अंदर जो है भाईचारा बना रहना चाहिए, चाहे वो नमाज को लेकर हो, चाहे वो पूजा को लेकर हो, लेकिन धर्म में बांटने की क्या काम बात करते हैं। इनकी विचारधारा और इनकी सच्चाई जो देश को आज मालूम हो गई है। अगर कोई महंगाई पे बात करेगा तो नमाज को लेकर, कोई एजुकेशन को लेकर बात करेगा तो ये है नमाज को लेकर, और फिर पठान मूवी को लेकर आ जाएंगे, कलरों में बांट देंगे। ये इनके मुद्दे हैं। मैं बता रहा हूँ, नमाज सिर्फ और नमाज की जो परमिशन ली जाती है। सुन लिया, आपकी बात सुन ली मैंने। महाराज जी आप कुछ कह रहे हैं, लेकिन आपकी बात में मैं अपनी बात जोड़ दूं। ये कह रहे हैं कि जब जगह कम पड़ जाती है तभी हम उस जगह का इस्तेमाल करते हैं, वो भी सिर्फ जुमे की नमाज के लिए। फिर समस्या किस बात की? समस्या ये है, आपके भारत इंडिया 24 से, सॉरी, मैं ये कहना चाहता हूं पूरे विश्व में जब और भी इस्लामिक कंट्री में है जो खुले में नमाज पढ़ना गुनाह है, भारत में सीखे इजाजत है। क्या सीधे सो रहे हैं, चंद्रचूड़ साहब छोड़ रहे हैं, ये नहीं देख रहे हैं? अब हिंदुओं के कुछ होती है तो फतवा जारी हो जाता है, लेकिन ये मुसलमान जो करते हैं, ये बांटो राज करो, ये खुद करते हैं। भारत को इस्लामिक कंट्री बनाने के लिए आज से नहीं, ये शुरू से नेहरू जी ने चाइना को दे दिया आपको माउंट सरोवर, माउंट कैलाश, जो हिंदुओं का पर्व था। और इंदिरा जी ने क्या किया और राजीव जी ने क्या किया, सभी जानते हैं। इनका एक ही लक्ष्य है, भारत को कांग्रेस पार्टी कहां से आ गई बीच में? महाराज जी हाथ से लेकर के नेहरू जी बीच में कहां से आ गए? महाराज जी नेहरू जी नहीं आ रही बिलाल, एक सेकंड, नेहरू जी बीच में कहां से आ गए? क्यों नहीं आ गए? वो दे दिए माउंट सरोवर, माउंट कैलाश को किसी को, क्या प्रधानमंत्री को? देश में कुछ भी हो जाए तो उसके जिम्मेदार नेहरू हैं। उनकी मानसिकता यही है, देश में माहौल बिगाड़ने के लिए। नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री रहे जिन्होंने देश के लिए इतने बड़े बड़े काम किए, लेकिन इनको वो नजर नहीं आता। इनको जो है सिर्फ और सिर्फ वोट से जो है इनका जो है वो आदर्श है, गोडसे को मानने वाले लोग नेहरू को बदनाम करते हैं, महात्मा गांधी का अपमान करने वाले लोग। ये बताएंगे हमको, किसने किसको बताना है? देखिए ये चर्चा से बाहर निकल करके डिसाइड करिएगा कि किसको क्या कहना है। यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं, मुझे लगता है एक हेल्दी चर्चा होनी चाहिए। मेरे साथ मौलाना मुफ्ती नदीमुद्दीन जुड़े हुए हैं। नदीमुद्दीन साहब के पास मैं जाऊंगी। नदीमुद्दीन साहब, 27 देश ऐसे हैं जिनका राष्ट्र धर्म इस्लाम होने के बावजूद खुले में नमाज वहां पर नहीं पढ़ने दी जाती है, लेकिन भारत में ऐसा होता है, फिर आप लोग लड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं। देखिए, इस्लामी देशों की तुलना भारत से करना बेमाने और गलत है। इस्लामी देशों में मसाजिद इतनी ज्यादा है कि वहां पर लोगों को रोड पर नमाज पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। भारत में सिर्फ जुमा के दिन लोगों को जगह नहीं मिलती है तो वो परमिशन लेकर के नमाज पढ़ लेते हैं। देखिए, इस देश में हिंदू और मुसलमान दोनों को एक दूसरे को बर्दाश्त करने की जरूरत है। जब गणेश फेस्टिवल आता है तो सड़कें जाम हो जाती हैं, कभी मुसलमानों ने एतराज नहीं किया। कावड़िया जब निकलते हैं तो मुसलमान भी उसका वेलकम करते हैं। तो मैं जब ट्रेन में मुसलमान भी नमाज पढ़ लेते हैं कहीं, तो कहीं हिंदू भी पूजा कर लेते हैं। कहीं प्लेटफॉर्म पर डांडिया खेलते भी हिंदू नजर आए, तो मैं कहता हूँ हिंदू और मुसलमान का मसला नहीं है, दोनों को एक दूसरे को बर्दाश्त करने की। लेकिन इस बात को तो आप नहीं दरकिनार कर सकते ना कि ये जो त्योहारों के नाम आप ले रहे हैं या फिर अलग अलग जो आयोजन होते हैं वो कभी कभी होते हैं। एक मिनट बात सुन लीजिए। मैं कहता हूँ फिर भी मैं मुसलमानों से आग्रह करता हूँ कि वो मसाजिद का रुख करें, वो कहीं पर नमाज खुले पर मत पढ़े। जिनको हिंदू भाइयों को एतराज करने का, ठीक है, मौलाना साहब का कांटेक्ट हमसे टूट गया, मुझे लग रहा है उनसे फिर से हम कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ और भी खास मेहमान जुड़े हुए हैं स्टूडियो में और बाहर से भी। आचार्य विक्रमादित्य जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विक्रमादित्य जी, आप क्या कहना चाहेंगे? शाजिया जी, अभी नदीमुद्दीन जी बोल रहे थे कहीं का रोड़ा कहीं का पत्थर जोड़ जोड़ के पता नहीं कौन सी इमारत बनाए जा रहे थे यहाँ पर इस डिबेट के अंदर। मुझे बताइए कि यात्रा, गणेश महोत्सव एक यात्रा है और उसी प्रकार से जो कावड़ी आते हैं वो यात्रा करने जाते हैं, अंदर अंदर काम नहीं होता है।
आप भी जब हज पे जाते हैं तो रोड से ही जाएंगे, उसको लिए कोई मना नहीं करता। हज में जा रहे होते हैं, पूरा मॉब लेके साथ चल रहे होते हैं, कोई मना नहीं करता, सब लोग साथ में साथ देने का प्रयास करते। ताजिया जाता है, कोई मना नहीं करता। यहाँ नदीमुद्दीन जी पता नहीं कौन सा रोड़ा जोड़कर कौन सी कहानी नहीं बनाने का प्रयास कर रहे थे इस देश के अंदर। ये बताइए कि मैंने बहुत सारी मस्जिदें, मैं मुसलमानों के इलाके में रहता हूं, मेरे आसपास कम से कम 3 लाख मुसलमान हैं। मैंने देखा है कि केवल 15 लोग एक रास्ते को पूरा बंद करके जबरदस्ती ऐसा काम करते हैं शुक्रवार के दिन कि पूरा रोड जाम कर देते हैं, पूरा रोड जाम कर दिया जाता है, पूरा रोड। केवल 15 आदमी, ये केवल वास्तविक तौर पे अपनी संख्या बल दिखाना चाहते हैं, जबरदस्ती तौर पर, कि ये खौफ पैदा करना चाहते हैं इस देश के अंदर। मुझे बताइए, अभी नदीमुद्दीन जी यहां बैठ के कह रहे थे कि मुसलमानी देशों को ना देखें, वहां बहुत सारी मस्जिद है। अरे आपको पता है इस देश के अंदर कितनी मस्जिद है? हर कोने पे मस्जिद बनी हुई है, हर इलाके में। मेरे आसपास, मेरे घर के आसपास 18 मस्जिद है, 18 मस्जिद। 18 मस्जिदों में भी पूरी तरह से आप लोग पूरे नहीं आते हैं। ये केवल, और आपका क्या फंडा है, जबरदस्ती का फंडा है कि शुक्रवार के दिन तमाम इलाकों के लोग एक ही मस्जिद में जाकर अपना संख्या बल दिखाने के लिए जबरदस्ती वहां नमाज अदा करेंगे। ये वास्तविक तौर पर इस देश में इस्लामिक तंत्र को दिखाने की आवश्यकता है, खौफ का वातावरण करने की आवश्यकता है। इसका खेल कुछ और है जो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। इस वास्तविक तौर पर हम वास्तविकता को समझने का हमें प्रयास करना चाहिए, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है। ये कौन सा खेल है? कौन सा खेल है ये भी बता दीजिए। खेल है अपना संख्या बल दिखाना, अपनी एकजुटता दिखाना और सामने वाले को दिखाना आ रही हूं बिलाल आपके पास, एक-एक करके सब अपनी बात को तैयार बैठे। ये केवल संख्या बल दिखाना चाहते हैं अपना, ये अपना संख्या बल दिखाना चाहते हैं। अजय अरोड़ा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय जी, आपका क्या कहना है इस पर? शाजिया, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हमें बैर नहीं रखना। और जहां तक नमाज की बात है, और जैसे अभी हिंदू गुरु भी कह रहे थे कि उनको चाहिए कि मस्जिद में नमाज पढ़ें, खुले में नमाज ना पढ़ें, और अगर खुले में नमाज पढ़ते हैं तो वहां परमिशन होनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात, हमें कोई विद्रोह नहीं करना चाहिए, हमें कानून को हाथ में नहीं लेना। धर्म की आड़ में जो लोग कानून को हाथ में लेते हैं वो ठीक नहीं है, उचित नहीं कौन है। वो लोग जो धर्म की आड़ में कानून को हाथ में ले रहे हैं? कोई भी संगठन, शाजिया, मैं नाम लेना नहीं चाहता, हिंदुस्तान में कई संगठन है, हिंदू भी हो सकते हैं, मुसलमान भी हो सकते हैं, लेकिन कानून के अंतर्गत हमें काम करना पड़ेगा। जो देश में भाईचारा है, गंगा जमनी तहजीब को हमें मानना पड़ेगा। हिंदुओं के त्योहार मुसलमान मनाते हैं, मुसलमानों के त्योहार हिंदू मनाते हैं, ये परंपरा रही है हिंदुस्तान की। अभी एक आचार्य गुरुजी बोल रहे थे नेहरू जी का नाम लेके कि उन्होंने मानसरोवर दे दिया। अरे डिबेट किस बात पे हो रही है, चर्चा किस बात पे हो रही है? एक सेकंड अजय जी, अपनी बात पूरी कीजिए 10 सेकंड में। हमारे हिंदू धर्म में, हाँ शाजिया, हमारे हिंदू धर्म में लिखा हुआ है क्रोध विनाश करता है। तो महाराज जी हिंदू वाली बात भी नहीं कर रहे, ये क्रोध कर रहे हैं। महाराज को क्रोध नहीं कर रहे। शुरू से बात है, आप कैसे बात, आप तो सोनिया की भाषा बोल रहे हैं, आप कांग्रेस की भाषा बोल रहे हैं। आप महाराज जी कांग्रेस के नेता हैं। हमें नमाज मस्जिदों में पढ़ते हैं, मैंने आपको ठीक है, विमल सिंह के पास जा रही हूँ। मेरी बात में महाराज जी बोल पड़े। महाराज जी कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, महाराज हैं, तो अपनी गरिमा का ध्यान रखें महाराज जी। मैं अपना गरिमा का पूरा ध्यान रखा हूँ। हम आपका सम्मान करते हैं महाराज जी, हम हर धर्म का सम्मान करते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चारों हैं भाई भाई, कभी सम्मान नहीं किया, चारों हैं भाई, आज तक कभी नहीं किया, न करेगी। महाराज हिंदुओं को सर्वनाश कांग्रेस ने किया, इंदिरा ने किया, राजीव जी ने किया, सभी ने किया। हिंदुओं को सत्यानाश कांग्रेस ने किया। आज नहीं करते तो आप हर एक जगह दिखते। यही आपका भाईचारा जो है, चारे जैसा खा रहे हैं हिंदुओं को। इनकी आवाज बंद की जाएगी, डिबेट खराब कर रहे हैं। ठीक है ना, कोई डिबेट खराब नहीं कर रहा है, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। लौटूंगी मैं आपके पास अजय अरोड़ा जी। मैं जा रही हूँ विमल सिंह के पास। विमल सिंह, सऊदी अरब में मस्जिदों में बाहरी लाउड स्पीकरों पर रोक लगी हुई है। जब यही रोक यहां लगाने की बात की जाती है तो कुछ लोगों को दिक्कत हो जाती है। देखिए साजिया जी, मैं कहना चाहता हूं कि इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, सबका अधिकार है अपने तरीके से जीने का। लेकिन आप देख रहे हैं कि वहां पे जो हिंदू संगठन का मांग है वही मांग है ना कि हमें आजादी चाहिए,
स्कूल हमारे बच्चों को भेजने के लिए, हमें आज़ादी चाहिए, हमें अस्पताल जाने के लिए, हमें आज़ादी चाहिए, हमें अपने नौकरी पे जाने के लिए। वहां के लोगों की यही तो मांग है। आप जो है सेकुलरिज्म के नाम पे जो है जिस तरीके से रोड पे जो है जमा होकर नमाज पढ़ रहे हैं वो सरासर गलत है और इसके खिलाफ जो है। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं, अभी अजय जी ने कहा अभी कि हम जो है हिंदुओं का सम्मान किए। अजय जी, आपके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और आपके कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी जी का बयान आपको सामने पढ़ के बता देना चाहता हूं। राहुल गांधी जी ने बोला था कि हिंदू जो है मंदिर में पूजा करने के लिए नहीं जाते हैं, लड़कियों को छेड़ने के लिए आते हैं। ये बयान जो है राहुल गांधी जी का। दूसरी चीज देखिए, मुझे इंडोनेशिया जो है, इंडोनेशिया ऐसा कंट्री है जहाँ पे 8 लाख मस्जिद है, वहां पे नमाज पढ़ना बैन है। आप देखिए दुबई जो है इस्लामिक कंट्री है, वहां पे भी जो है नमाज पढ़ना बैन है। 8800 रुपए का जो है वहां पे जुर्माना है। आप सऊदी अरब की बात कीजिए, सऊदी अरब में भी जो है रोड पे, सड़क पे जो है नमाज पढ़ना बैन है। लेकिन इंडिया में जो है अगर सड़क पे नमाज पढ़ने के लिए अगर मना किया जाता है या नमाज पढ़ने नहीं दिया जाता है तो सेकुलरिज्म के नाम पे बहुत सारे ऐसे जो है विपक्षी पार्टियां हैं और बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जो कहती हैं कि जो हम सबको साथ लेकर चलते हैं, लेकिन हमारे भारत 24 के जो दर्शक है वो समझते हैं कि किसी राजनीति वो करते हैं, किस पार्टी की राजनीति करते हैं। फिर मैं महाराज जी के पास जाऊंगी। अजय जी आ रही हूँ आपके पास। शाहजहां 30 सेकंड विक्रमादित्य जी के पास में जाऊंगी। 10 सेकंड में बात रखिए सर। अजय जी 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड। पहले तो 30 सेकंड में कह रहा हूं, मैं गागर में सागर भर रहा हूं। विमल जी ने कहा कि हमें आजादी चाहिए। आजादी 1947 में मिल गई थी, इन्हें मालूम नहीं है, इन्हें इतिहास का नहीं पता। ये भी आजाद है, हम भी आजाद तो हैं। राहुल गांधी जी देखिए राहुल गांधी जी गए हुए थे वहां पे, जहां पे जो है नारा लगाया जा रहा था कि हमें आजादी चाहिए भारत से, भारत तेरे टिक रहेंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो वहां पे राहुल गांधी जी कौन सी आजादी लेने गए थे? राहुल गांधी जी वहां पे गए थे समर्थन करने के लिए। आपको आजाद कर दिया हमने, आपको आजाद कर दिया। आप अधीन नहीं है किसी के। विमल जी आप आजाद हैं, आजाद भारत में रहते हैं। ठीक है, लौट रही हूं मैं आपके पास। भारत पे विश्वास करना पड़ेगा, भारत के लोकतंत्र पे विश्वास करना पड़ेगा। ठीक है। एडवोकेट सुकृत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुकृत गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, उनके पास मैं जा रही हूँ। सुकृत जी, हिंदू का भी उतना ही देश है, मुसलमानों का भी उतना ही देश है, फिर समस्या किस बात की? गंगा जमुनी तहजीब का हवाला आज से नहीं बरसों से दिया जाता है, आज क्या हो गया अचानक से? बीते कुछ महीनों में इतने सारे मामले, इतनी शिकायतें क्यों? शाजिया जी, इसको राजनीतिक मुद्दा बनाना, राजनीतिक रंग देना बिल्कुल ही गलत है। अगर किसी भी प्रकार की कोई भी रिलीजन प्रैक्टिस किसी भी धर्म के इंसान को करनी है तो उसको एप्रोप्रिएट अथॉरिटी से परमिशन लेनी चाहिए, उसको कोर्ट को अप्रोच करना चाहिए। जहां पर जो नमाज हो रही थी उसकी कोई भी परमिशन, रिटर्न परमिशन इनके पास नहीं थी। और क्या है कि अगर इस तरीके से कल को क्रिश्चियंस भी आ जाए रोड पे, हिंदू भी रोड पे आ जाए, सिख भी आ जाए तो क्या माहौल हो जाएगा? दूसरे देशों के अंदर वहां कानून का डर है, वहां पे सीधा पेनल्टी लगती है, वहां पे लीगल एक्शन ले लेते हैं। हमारे अथॉरिटीज की भी कमी है, मुझे बताइए, लीगल एक्शन नहीं ले रही है। सुकृत जी मुझे ये बताइए जी कि गुरु नानक देव जी की जयंती पर जुलूस निकलता है, आपने देखा? जी जुलूस निकलता है, ऐसे तो मुहर्रम पे भी जुलूस निकलता है। मुहर्रम में भी जुलूस निकलता है। स्पेसिफिक साल में 1 बार 2 बार 3 बार त्योहार आता है। हिंदू धर्म में भी कई सारी यात्राएं निकलती हैं, लेकिन हर शुक्रवार कावड़ भी एक है। की नमाजें फर्क है, लेकिन हर रोज की नमाज, हर शुक्रवार भजन कीर्तन भी होते रहते हैं मौके मौके पर, तो उन पर तो आप लोग को समस्या नहीं होती है? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई मुसलमान आपसे कहता है कि भजन कीर्तन नहीं होना चाहिए? हर जुम्मे की नमाज है, हर रोज की नमाज है, पब्लिक प्लेसेस कोई भी अगर इस तरह का इवेंट हो रहा है वो किसी भी पब्लिक प्लेस को कैप्चर करके किसी पब्लिक प्लेस पे मैं कह रही हूँ जो भजन कीर्तन आयोजित किए जाते हैं वो भी तो पब्लिक प्लेस पर बिना इजाजत के ही आयोजित किए जाते हैं सर। मैडम, भजन कीर्तन के लिए डेडिकेटेड प्लेसेस है, धर्मशालाएं हैं, मंदिर है, बिल्कुल है, लेकिन फिर भी अक्सर आपने देखा होगा, आ रही हूँ रोड पे उतरते कोई आप नहीं देखोगे कि कोई कीर्तन हो रहा है किसी रोड पे उतर के। अच्छा, शाहजहां जी, हो सकता है आपकी आंखें बंद रहती होंगी कि आपने देखा ही नहीं, आपने सिर्फ नमाज पढ़ते हुए लोगों को देखा है। महाराज जी, महाराज जी ऐसा है क्या? कभी भी ऐसा नहीं होता कि सड़क पर भजन कीर्तन होते हैं? कीर्तन होता है तो हर एक थानों में परमिशन लेते हैं कि इस दिन कीर्तन है, चाहे कोई भी व्यास कीर्तन करता है तो पहले परमिशन लेता है। अब हमारे नमाज पढ़ने से कोई दिक्कत नहीं है, हमारी
दिक्कत ये है कि जब इनका दिल चाहता है रोड ब्लॉक करके नमाज पढ़ने लगते हैं। नहीं तो उसमें समस्या क्या है महाराज जी, समस्या क्या है ये तो बताइए। समस्या ये है कि ये जब नमाज पढ़ेंगे तो हिंदू संगठन बोलेगा कि मैं हनुमान चालीसा पढ़ूंगा, इसमें क्या होगा, झगड़ा होने का डर है। इसको बाइंड होना चाहिए। अच्छा। कोई भी रोड पर नमाज पढ़े या कोई भी रोड पर, चाहे कोई भी धर्म हो, रोड पर अतिक्रमण नहीं करे। जब कावड़ यात्रा निकलती है तो तब भी कावड़ तो एक को तरह उससे का परमिशन अतिक्रमण ही लेकर होता के है। निकलता है, एक तरफ जगह देते हैं हम आने जाने के लिए। आप पढ़िए, कावड़ परमिशन लिया जाता है, बिना परमिशन का कुछ नहीं होता है। शाजिया जी मैं इसका जवाब दूंगा क्योंकि सर ठीक है बिलाल बोलिए आप। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरीके से रोड रोक कर नमाज पढ़ा जाता है या फिर कीर्तन होता है, रामनवमी पर पूरा निकलता है, देखते देखते हम ताजिया भी निकलता है, हम वो मुद्दा नहीं बना रहे। वो मुद्दे की बात ही नहीं है। जो लोग परमिशन लेके करते हैं वो परमिशन ग्रांटेड होती है, उसके बाद ही जो इजाज़त मिलती है, जब पुलिस भी साथ साथ चलती है। आपने देखा होगा जब नमाज भी पढ़ी जाती है, जुमे की नमाज की बात होती है, यहाँ पर ये नहीं करना था बैठे के मस्जिदों में नमाज नहीं पढ़ ले बाहर। ये एक ऐसा नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि मस्जिदों में नमाज नहीं पढ़ते, रोडों पर ब्लॉक कर देते हैं। जैसे विक्रम जी ने अभी कहा कि 15 लोग बीच में रोड में आकर नमाज, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं वो। कोई भी 15 लोग आकर रोड कभी नहीं रोकते। वो अगर नमाज जुमे की भी पढ़ते हैं तो साइड में एक जगह होती है जिसकी परमिशन ली जाती है बाकायदा, जब नमाज पढ़ ली जाती है। और हम यहाँ से विनती करते हैं कि आप जो लोगों से हम एक यहाँ से आदेश देंगे, संदेश देंगे, कहेंगे कि नमाज को जो है वो मस्जिदों में पढ़ा जाएगा, लेकिन इसको राजनीतिक रंग देने के लिए ये लोग हैं जो यहाँ बैठे मैं वो नहीं कह रही हूँ, मेरी बात सुनिए। मत कीजिए, कमेंट मत कीजिए, मैं पूछ रही हूँ जो है वो बोलूंगा, पर्सनल की बात नहीं है। जगह है तो ट्रेन के अंदर नमाज क्यों पढ़ना शुरू हो जाते हैं ये बताइए। ट्रेन कोई ऐसी जगह है जहाँ वो पाक साफ जगह भी है जहाँ नमाज पढ़ी जाती है। आपको पता है ना नमाज पढ़ने के कायदे कानून क्या है, बताइए फिर क्या है नमाज पढ़ने के कायदे कानून, बताइए। मैं आपको बता रहा हूँ नमाज पढ़ने के कायदे कानून ये हैं, साफ जगह होनी चाहिए, पाक जगह होनी चाहिए। वहां पर सुनिए, अगर कोई ट्रेन में नमाज पढ़ रहा है, गलत कर रहा है, हम नहीं उसको परमिशन कर, सुनिए, लेकिन जानबूझ गलत है तो उसको ये इनको ठेकेदार कौन बना देता है? वहां पर हिंदू परिषद वाले जाकर उनको कानून हाथ में लेने देंगे, उनको मारने की बात। कानून है इस देश में, नहीं है बताइए आप, इस देश में कानून है नहीं है। मौलाना साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं, सबसे पहले आपकी बात। देखिए कोई भी मुसलमान शौक से नमाज नहीं पढ़ता है ग्राउंड में, उसको मजबूरी होती है। वो भी जुमा के दिन आधे घंटे के लिए वो नमाज पढ़ता है। देश में ऐसा कोई कानून नहीं है कि आदमी अगर पूजा प्रगति कहीं करता है तो उस पर बैन। मैं कहता हूँ कि हिंदू और मुसलमान दोनों एक दूसरे को बर्दाश्त करें। क्या मुसलमानों ने, हिंदू जब कुछ ऐसा करते हैं तो क्या कभी मुसलमानों ने एतराज किया है? हमेशा मुसलमानों को टारगेट करके हिंदू मुसलमान करने की क्या जरूरत पड़ी है? ठीक है भाई, प्रशासन ने उनको परमिशन दिया तो वो नमाज पढ़े। अगर प्रशासन के परमिशन के बगैर अगर कोई नमाज पढ़ता है तो गलत है। फिर भी मैं मुसलमानों से आग्रह करता हूं कि उनको ग्राउंड में या इस तरह नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं है तो मस्जिद में। नहीं मौलाना साहब, सिर्फ यहाँ बात इस तरह से नमाज पढ़ने की नहीं है जो मस्जिदों की बाहर अलग एरिया में सड़क पर पढ़ी जाती है, ये तो एक बात हो गई। लेकिन जो तस्वीरें अभी इस समय भारत 24 पर चल रही हैं, उसमें लुलु मॉल की नमाज दिखाई गई है, उसमें मध्य प्रदेश की एक और तस्वीर सामने आई है, वो भी देख पा रहे होंगे आप। एक तस्वीर वो भी है जिसमें ट्रेन में नमाज पढ़ी जा रही है। तो क्या मैं इस्लाम के तौर पर भी जानना चाहूंगी, ये सही तरीका है नमाज पढ़ने का? बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। देखिए गलत है तो फिर क्यों? आप दुबई चले, नहीं सुनिए, दुबई चले जाइए, सऊदी अरब चले जाइए, माल में एक जगह बना दी जाती है जहां लोग नमाज पढ़ते हैं। भारत में इस तरह से नहीं है। मैं कहता हूं कि बात का भारत में हो ना हो, मैं कह रही हूं कि पाक साफ जगह पर ही नमाज पढ़ी जाती है ना, इस्लाम तो यही कहता है। तो फिर ये ट्रेन में नमाज क्यों पढ़ना शुरू कर देते हैं? किसी भी जगह पर नमाज पढ़ना, क्या आप जमीन को, जिस जमीन पर सड़क पर आप नमाज पढ़ते हैं उसको पाक करते हैं, हमें भी साफ करते हैं? हमारा भी जवाब ले। ठीक है, ट्रेन में अगर नमाज पढ़ना गलत है तो पूजा करना क्यों सही है? मैं इस्लाम के तौर पर आपसे पूछ रही हूँ मौलाना साहब, आप फिर गलत बात कर रहे हैं। आप हमसे क्यों पूछ रही हैं? आप तो बिल्कुल, किससे पूछूं? किससे पूछूं? हमारा नहीं, आप मौलाना है तो आप ही बताएंगे ना, आप ही बताएंगे ना, आप ही बताएंगे ना। कह दीजिए इस्लाम में ये नहीं है कि पाक जगह पर ही नमाज पढ़ी जाती है। मौलाना साहब बोल दीजिए ना, आप बोल दीजिए, आप बोल दीजिए, नहीं आप बोल दीजिए। आपने डांडिया खेलते हुए, मैं बिल्कुल उससे सवाल पूछूंगी, लेकिन इस तरह से तो आप इस्लाम के साथ गद्दारी कर देंगे ना अगर आपकी बात नहीं बोलेंगे। मुद्दा नहीं बनाया आपने,
जब मुद्दा नहीं बनाया। मेरे सवाल का जवाब नहीं है अब तक आपके पास। हाँ? क्या आप बात मुझे आप कर रही बताइए हैं? नमाज पढ़ने का सही तरीका क्या है? हाँ? मस्जिद में सही मस्जिद तरीका में। मस्जिद फिर में। ट्रेनों में नमाज क्यों पढ़ी बिल्कुल। जाती है? मॉल जाकर नमाज क्यों हाँ। पढ़ने लग जाते हैं? क्या वो पाक अरे साफ भाई, जगह होती है वक्त- किसी भी तरह से? अरे भाई वक्त हो जाता है तो लोग किनारे पढ़ लेते हैं, आपको क्या एतराज है? किसी को डिस्टर्ब करके तो नहीं पढ़ते हैं, किसी को परेशान करके तो नहीं पढ़ते हैं, किसी की सीट उठा करके तो नहीं पढ़ते। अगर किसी को परेशान करके पढ़ते हैं तो वो नाजायज है, नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन हाँ, ये इस्लामिक नहीं तरीका तो पढ़ना नहीं है। इस्लाम तो नहीं कहता कि आप बिल्कुल नापाक नहीं है। जगह पर नमाज पढ़ लें। नापाक जगह पर बिल्कुल नमाज पढ़ी सही है। जाती है क्या? हाँ, नहीं पढ़ना चाहिए। नहीं पढ़ना चाहिए। नहीं इस बात पढ़ना को चाहिए। स्वीकार ये क्या गलत कर रहे हैं? फिर जो 4 तस्वीरें अभी इस समय चल रही हैं, 18 जुलाई की, 22 अक्टूबर की, 22 नवंबर की, 26 नवंबर की, सब गलत तरीके से नमाज पढ़ी गई है। स्वीकारिए इस बात आप को। लोगों को 25 और अगर आप करोड़ स्वीकार मुसलमानों लेंगे को ना मौलाना साहब, तो लोग वाकई मस्जिदों आपको के अंदर ही दिक्कत है। नमाज पढ़ेंगे, और अगर जगह नहीं है तो अपने नहीं, घर नहीं। पर नमाज पढ़ेंगे। हाँ, कहीं नहीं पढ़ते हैं, आप हंगामा कर रहे हैं। ये तस्वीरें 25 देखिए करोड़ महाराज, मुसलमान हंगामा मैं नहीं कह रही हूँ मौलाना साहब तस्वीरें देख लीजिए। नहीं पढ़ते हैं, मैं गलत कह रही हूँ, मैं झूठ कह रही हूँ, तस्वीरें देख लीजिए। तस्वीरें तो सच अरे बोल तो रही हैं। परमिशन लिया गया ना, वो तो प्रशासन से परमिशन लिया गया। प्रशासन ने क्यों परमिशन दिया? प्रशासन को कटघरे में खड़ा करिए आप। मौलाना साहब, ट्रेन में जिस तरीके से नमाज पढ़ा जा रहा है उसमें उनको प्रशासन परमिशन किस दिया। तरीके से रोक लगा ठीक सकता है, है? ठीक है, आप देखिए कि समझ लुलु गए। मॉल के अंदर ट्रेन जो है में कोई प्रशासन नहीं आता है रोका टोकी करने के लिए, और ट्रेन में कोई इजाजत नहीं ली गई थी। आपकी जानकारी मैं दुरुस्त कर दूं। आचार्य विक्रमादित्य, आपके सवाल। जी देखिए, मैं ये दिखा रहा हूं कि बिलाल खान साहब अभी कह रहे थे कि रोड पे 5 लोग नमाज अदा करके कैसे रोड रोकते हैं, होता नहीं है। ये देख लो भाई, बिलाल खान साहब, बिलाल खान को देख लेना चाहिए, नदीमुद्दीन जी को भी देख लेना चाहिए। आपके कि फर्जी 5 है, लोग, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी 5 लोग, 5 बच्चे, कहाँ का रोड है? 5 बच्चे, अरे देख ले भाई, देख ले, आप खोल के देख ले। अगर एविडेंस नहीं हो तो ये देख ले, 5 लोग कैसे रोड पर बताइए कौन सा कैसे रोड है? देखते हैं। ये एविडेंस 5 मैं आपको लोग, दिखा दूं ऐसे। अरे शर्म करो, शर्म। यहाँ पर आपकी वास्तविकता, आप कहते हैं ना आपका कि होता एजेंडा नहीं ये है। है गलत अरे वीडियो चलाने का, एजेंडा नहीं है, एजेंडा आप लोग चला रहे हो भाई। और जाति यहाँ को पर बीच में नदीमुद्दीन जोड़कर जैसे इस लोग, देश बिलाल को खान भड़काने जैसे की लोग बात करते हैं आप शेयर लोग। देते हैं और फिर आम नहीं जनता विक्रम जी, वही गलत करती है। दो बिलाल खान ऑथेंटिक साहब चीजें को यहाँ उसको शेयर माना नहीं देनी जाएगा। चाहिए। दिखाइए बिलाल जो खान गलत है तो साहब, कानूनी बिलाल तौर खान पर साहब उसका को कानून शेयर है, नहीं देनी लेकिन जो चाहिए। डंडे अगर लेकर आप जो टीवी डिबेट डराने के लिए पर जाते हैं बैठकर उनको वकालत किसने का अधिकार नाम दिया है? पर आप वहां लोगों पर को जाकर शेयर वो दोगे गुंडागर्दी और करने का यहाँ आपने पर अधिकार नदीमुद्दीन दिया है। जैसे मौलाना आपसे शेयर देने आप के कानून लिए से बैठ के बढ़कर गलत काम ये हो देश गए। कानून से चलेगा, एक आपकी साहब एक्सेप्ट बदतमीजी करें आपकी कि जो हरकतों गलत से नहीं हो रहा है, चलेगा। गलत हो जो रहा है। वहां जाकर अभी मारने तो- की धमकी की अभी बात तो करते रेलवे हैं कि परमिशन हम लेके उठा आ रहे देंगे थे। और भगा देंगे। बिलाल खान, अभी नदीमुद्दीन जैसे आपके मौलाना ना नदीमुद्दीन की यहाँ बात बैठ नहीं के कर रहे रेलवे हैं, आप परमिशन आ अपनी जाती है। बात करिए ना। अरे भाई, कहीं से जो परमिशन चीज आती है है, गलत उसको गलत कहेंगे हम लोग। हमने कभी नहीं कहा जहाँ पिक्चर दिखाई जा रही है 4 जगह नमाज पढ़ी जा रही है तो पिक्चर दूसरे धर्म की भी दिखा दी, जहाँ जहाँ पूजा की जा रही है नहीं दिखाएंगे। अब आप बता दो कि नहीं होती। अरे जो गलत है गलत बिल्कुल है, माना पूरी जाएगा। तरह से नहीं, गलत हो रहा है। बिल्कुल माना, जो गलत है गलत माना किसी जाएगा। प्रकार से लेकिन एक जाहिर चीज को कराने की आप कोशिश दिखा ना के करें। यहाँ नमाज आपको रोक कर ये गलत किया को जा रहा है, जाहिर वो क्या कराने ये का भी गलत प्रयास कर लेते हो। है? आपकी पार्टी बात बहुत बोलने जानते हो से कि सही वहाँ नहीं हो ये जाएगा सब हालात कुछ। नहीं है। अच्छा अरे भाई, सुनिए, आपको पूरी वहाँ जो जगह वो रखी है। जा रहे हैं हंगामा सरकारों करने ने वो लोग इतनी सही बड़ी-बड़ी है, मस्जिदें बना जो रखी वहाँ है। पर रोक रहे हैं जहाँ पर गुंडागर्दी कर रहे हैं वो लोग जगह सही दे कर रहे रखी है हैं। आपको। नहीं नहीं वो खाली पड़ी है बताइए, मस्जिदें, सुनिए आप एक बार खाली सुनिए पड़ी तो है सही। मस्जिदें और वहां पर नहीं घुसेंगे। बाहर आकर हवा नहीं, में नहीं, बाहर खुले में आके नहीं, बैठकर ये नमाज आपका जो पढ़ने के है लिए यहाँ पूरा आप लोगों को जो पुलिस आप मिल जाती है। प्रोजेक्ट क्यों? चलाते हैं, क्योंकि जो वहां पर आपकी आपको रोटी यहाँ आतंकवाद दिखाना सिखानी है, है, वहां कोई आपको नहीं चीजों जबरदस्ती से दिखाना सिखाना है, है। कोई ना वहां कोई आपको हिंदू की आतंकवाद बात दिखाना करके है। नमाज ये के ऊपर आ आतंकी जाओ करना और चाहते जो है हैं, आजान वो के ऊपर आ जाओ, लाउड कि आप स्पीकर इस पर आ देश के जाओ। माहौल को इसके बिगाड़ना अलावा चाहते आपके हैं, पास मुद्दे इस हैं। देश को को बिगाड़ना वही चाहते लोग हैं हैं। माहौल जो बिगाड़ने कोई वाले, खीरा वही लोग हैं लेके आप जैसे भजन लोग कर ले, वो जो अपनी हमेशा परमिशन इन लेके मुद्दों पर आए, सामने आपको आते शेयर हैं। नहीं करना ये है। नहीं आते। बिलाल अगर खान हम साहब जब जैसे आपकी वहां पर लोग, यात्रा यहाँ पर निकलती मौलाना है, साहब को कांवड़ यात्रा निकलती है, तो वही मुसलमान जिसको आप कोसने की बात कर रहे हैं, मारने की बात कर रहे हैं, वो पानी पिलाता है, वो खाने का इंतजाम करता है, उस पर बात नहीं करेंगे। आ रही हूँ मैं आपके पास। बिलाल एक बात बताइए, मुझे बताइए सही तरीका नमाज पढ़ने का क्या है? अजय जी आ रही हूँ मैं आपके पास, स्टूडियो में ही मैं मौजूद हूँ, स्टूडियो में ही मेरे साथ में बिलाल भी मौजूद है। तो बिलाल से मेरा सवाल ये है कि ये बताइए कि नमाज पढ़ने का क्या वाकई ये तरीका है कि आप किसी भी गंदी जगह पर नमाज पढ़ लें? ये तरीका सही है क्या? देखिए शाजिया जी, गंदी जगह पे नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। तो फिर क्यों पढ़ते हैं ये लोग? तो कहाँ वहां जहाँ ये आप नमाज मुझे पढ़ रहे, फिर सुनिए मेरी बात, जो वहां ट्रेन गंदी जगह की है, बात नहीं हो रही। सवाल मैंने सुन ट्रेन लीजिए, का समर्थन नहीं पहले किया। मैं सवाल सुन लिया आपका, सुनिए। बताइए। जो ट्रेन है क्या वो पाक साफ करवाई गई
थी? नहीं होता ना इस्लाम में भी ऐसा। ट्रेन के लिए तो हमने कब कहा समर्थन किया कि नमाज पढ़ना सही? हमने कहा मस्जिद में अव्वल नमाज जो है पढ़ना, अव्वल नमाज पढ़ना कहाँ है?
सुनिए, मैं कह रही हूँ सड़क भी नहीं करवाते होंगे, कोई अलग से जगह भी नहीं बनाई गई है यहाँ पर, तो यहाँ तो मस्जिदें दी गई है, मस्जिद में जाकर नमाज पढ़िए, तो फिर क्या समस्या है? मेन रोड पे कोई नमाज नहीं पढ़ता और ये सब प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। मेन रोड का भी नहीं होगा, हाईवे पे बताइए, शो की शुरुआत में आपने कहा कि हाईवे पे कहीं नमाज नहीं पढ़ी जाती, लेकिन मैंने कहा मस्जिदों में नमाज पढ़ना वो है, जुमे की नमाज को लिए एक जगह बनाई जाती है साइड में, वो मेन रोड पे नहीं होता। ये आप जानबूझ के मुद्दा बनाने का काम कर रहे हैं यहाँ पर। मैं कह रहा हूँ नहीं, ये कर रहे हैं यहाँ पर जो बैठे हैं ये लोग कर रहे हैं, उसको बढ़ावा आप दे रहे हैं। दूसरा चलाइए ना, मैं बता दी वीडियो दिखा रहा हूँ, चलाइए इसको। नहीं है तो अपने घर में नमाज पढ़िए, क्यों रोड ब्लॉक करेंगे? जो मस्जिदों में पढ़ते हैं आपका नहीं नहीं। देखिए, सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ साजिया जी कि ये बहुत अहम मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। सड़क पे जो है जिस तरीके से रोक करके, आपने देखा था उत्तर प्रदेश में जो है सड़क पे रोक करके, लेकिन ऐसा कानून बना दिया गया उत्तर प्रदेश में कि आप सड़क पे जो है आप नमाज ऐसे इस तरीके से नहीं पढ़ सकते हैं। मैं इधर सेक्टर नोएडा की बात करूंगा। नोएडा सेक्टर 5 में एक ऐसा जगह है जहाँ पे जो है दोनों तरीके से जो है सड़क को ब्लॉक कर दिया जाता था, उसके बीच में नमाज पढ़ा जाता था। देखिए, आप नमाज पढ़िए, घर में आप नमाज पढ़ सकते हैं, मस्जिद में आपके नमाज पढ़ सकते हैं। देखिए, जो मेरे पास आंकड़ा है, सुन लीजिए, मैं आपके बीच में टिप्पा टिप्पणी नहीं किया था, मेरी बात को भी सुन लीजिए। इंडोनेशिया में जो है लगभग 8 लाख जो है मस्जिद है, और भारत में जो एक आंकड़ा है वो बताता है कि 3 लाख है, और एक रिपोर्ट ये भी दर्शाती है कि 3 लाख से भी ज्यादा है। जब आपके पास मस्जिद है, जब आपके पास घर है पढ़ने के लिए, और दूसरी बात देखिए साजिया जी, मैं आपकी बातों का भी जवाब दे देना चाहता हूँ। हम लोग जो है अगर कोई भी, चाहे मैं हिंदू धर्म की बात करता हूँ, अगर कोई भी जो है अगर कार्यक्रम करते हैं या कोई भी हम लोग प्रोग्राम करते हैं या कोई भी भक्ति या जागरण करते हैं, तो बाकायदा जो है हम इजाज़त लेते हैं एसडीएम से। एसडीएम से जब हम इजाज़त लेते हैं, एसडीएम क्या करता है कि पूरा बाकायदा हमारा ब्यौरा लेता है कि कितने लोग शामिल होंगे। सुन लीजिए मेरी बात, हम सरकार, मैं देखिए हम पार्टी में हैं और हमारी सरकार है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इसके बाद क्या होता है कि वो जो है बाकायदा लेता है कि भाई कितने लोग हैं, आप कितने लोग इस जागरण में शामिल होंगे, और पूरा ब्यौरा हमें देना पड़ता है। उसके बाद जो है वो एसएचओ को, वहाँ का जो एसएचओ होता है उसको वो बोलता है कि आप जो है आप जाइए, पता कीजिए। लेकिन ये इजाजत मिल गई, इजाजत ले ली, हाँ, तो इजाजत मिल गई, लेकिन देखिए गुड़गांव के अंदर गुड़गांव तो इजाजत मिल जाएगी ना, ये लोग ये सवाल पूछ रहे हैं। नहीं, लेकिन मैं बात नहीं, आपको इजाजत मिल सकता है, आप मैदान में जाइए, आप प्रशासन से मांगिए कि हमको इजाजत चाहिए, लेकिन आप सड़क पे बैठ के, मान लीजिए कोई मरीज है, अगर उसको जो है अस्पताल पहुंचना है तो अस्पताल नहीं पहुंच पाएगा, कोई बच्चा है उसको स्कूल जाना तो स्कूल नहीं जा पाएगा। जब आप लोगों की रैलियां निकलती है तब एम्बुलेंस से इजाजत नहीं जाती है, और एम्बुलेंस को प्रायोरिटी दी जाती है। आप देखिए, आपने देखा था प्रधानमंत्री जी रैली कर रहे थे, उन्होंने जो है बाकायदा गुजरात में जो अहमदाबाद में उन्होंने रैली किया था, एक एम्बुलेंस जा रही थी, उन्होंने एम्बुलेंस को प्रायोरिटी देते हुए निकाला था। तो मैं कहना चाहता हूं कि आप जो है जिस तरीके से बैठ जाते हैं, दूसरी चीज 5-7 मिनट तक इनका जो है जो नमाज पढ़ा जाता है उसके बीच में उठ नहीं सकते हैं, तो कैसे एम्बुलेंस को रास्ता दिया जा सकता है? तो मैं यही कहना चाहता हूं कि सड़क पर बैठकर जो है जिस तरीके से सड़क पर बैठ के जो है ये कुकृतियां फैलाई जा रही है, उस तरीके से ना किया जाए। देखिए, मैं कहना चाहता हूं साजिया जी, मेरे संज्ञान में एक मैटर है, वहां पे क्या होता है कि सबसे पहले ये लोग जो है नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ने के बाद जो है वहां पे धीरे धीरे पत्थरनुमा जो है जगह बना दिया जाता है, और वहां पे धीरे धीरे पूजना स्टार्ट हो जाता है। तो मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, बकवास की बातें यहाँ नहीं, बकवास की बातें नहीं, अटैकिंग बातें हैं। मैं प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, गाजियाबाद रेलवे स्टेशन में, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में जाइए, वहां किसी प्रकार का कोई मसला नहीं था, लेकिन आज जाके देखिए वहां पे जो है गलत तरीके से पत्थर लगा के बना दिया गया। मैं यही कहना चाहता हूँ, मैं यही कहना चाहता हूँ, अधिकार है, नमाज पढ़िए, घर में नमाज पढ़िए, आप मस्जिद में नमाज पढ़िए, लेकिन सड़क पे आपको नमाज नहीं पढ़ा जा सकता। वो मुद्दा नहीं है, नमाज मुद्दा है इनके लिए। वाह, बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है कि आपका अजान ये कहता है अल्लाहू अकबर, अल्लाह सबसे महान है। महंगाई में क्या हाल है? अशुदुल्लाह इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा ये क्या कर रहे हैं आप? ये क्या कर रहे हैं आप? नहीं, देखिए धर्म को कैसे टारगेट कर सकते हैं आप? टारगेट नहीं कर रहे, लेकिन 5 बार लाउड स्पीकर से ये हमें सुनाया जाता है, 5 बार लाउड स्पीकर से सुनाया जाता है। एक सेकंड, मुझे ये बताइए कि यहाँ पर कलमे पढ़ने का मतलब क्या है? मैं उसी का जवाब देना चाहता हूँ। डेली दिन भर में 5 बार लाउड स्पीकर पे सुनाया जाता है, बहुत सारे सुनाया जाता है, हमेशा यहाँ सुनाया जाता है, हर जगह, जब भी अजान किया जाता है दिन भर में 5 बार अजान किया जाता है और लाउड स्पीकर से सुनाया जाता है। अजान होती है, अजान की ही बात कर रहा हूँ, कलमा मत पढ़िए, मैं अजान की ही बात कर रहा हूँ।
और मंदिरों से भी लाउड स्पीकर होता है, जहाँ से जो पूजा की आवाज आती है उस पर अजान की भी आती है, लेकिन आप लोग एक तरफा बात करते हैं। ये बात सेलेक्टिव बात मत करिए, सेलेक्टिव बात, किसी का धर्म को टारगेट मत करिए, सुनिए मेरी बात, गलत बात मत करिए यहाँ पर बिल्कुल भी। बिलाल महाराज जी, आपका क्या पक्ष है इस पर? मेरा वक्तव्य ये है यही पक्ष रहेगा कि हम किसी के धर्म पर आक्षेप नहीं करें। फर्स्ट, बिल्कुल हमको नमाज पढ़ने का एक तौर है, तरीका है जो भारत में है, उसी तरह अपने घर पर पढ़िए, मस्जिद में पढ़िए, किसी को डिस्टर्ब मत कीजिए। चाहे पूजा पाठ हो, किसी को भी डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। मान लीजिए मरीज चला गया, उसकी तो जान चली गई, आपके नमाज में चाहे आपके पूजा में जान चली गई। मेरा कहने का तात्पर्य है कि भारत संविधान से चलेगा, और संविधान में अगर ऐसा प्रावधान है रोड पर पढ़ने का तो आप पढ़िए, नहीं तो फतवा जारी कीजिए कि रोड पर कोई नमाज नहीं पढ़ेगा, रोड में कोई पूजा पाठ नहीं करेगा। ऐसा धर्म गुरु अपना जाहिर करे। इसमें शंकराचार्य भी मौत है और हमारे मौलवी साहब लोग भी मौत हैं। इसलिए सबको मौत तोड़ करके और आपस में मिलजुल करके रहना है, यही हमारा आपके भारत 24 से संदेश। ठीक है, मौलाना मुफ्ती नदीमुद्दीन का मैं रोक कर रही हूं। मौलाना साहब, जिस भी देश में रहते हैं उसके अपने नियम कायदे कानून होते हैं, तो उसको फॉलो करने में समस्या किस बात की है? अगर एक तबके को दिक्कत हो रही है कि हर फ्राइडे हर जुमे को इस तरह से रोड ब्लॉक हो जाता है, तो उसको समझने में स्वीकारने में समस्या किस बात की? इसका कोई सोल्यूशन क्यों नहीं निकालते आप लोग? मौलाना साहब देखिए, देश संविधान से चलता है, किसी के धर्म से नहीं चलता है। ये देश संविधान से चलता है, चलता रहेगा। मैं कहता हूं, अगर दिक्कत कहीं हो रही है नमाज पढ़ने में, या रोड पर तो कोई नमाज नहीं पढ़ता, मेरे देखने में नहीं आया। अगर रोड जाम करके कोई नमाज पढ़ता नहीं, है, हर जुमे को तो नमाज ऐसी सड़क जगह पर तो नमाज पढ़ी पढ़ना- जाती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अरे मैं खुद भी सुनिए, मुसलमान हूं और अरे इस बात को सुनिए, मैं स्वीकारती हूं, जब मस्जिदें फुल हो जाती हैं तो नमाज सड़क पर भी पढ़ी जाती है, तो ये झूठ नहीं है। जहाँ लेकिन सड़क इसका पर कोई नमाज- सोल्यूशन भी तो होना जहाँ- चाहिए मौलाना साहब। सुनिए, जहाँ सड़क पर नमाज पढ़ती है, मैं मुसलमानों से अपील करूंगा कि सड़क पर नमाज ना पढ़े, दो जगह 3 टाइम मस्जिद में नमाज पढ़े, मगर सड़क को ब्लॉक न करे, सड़क को जाम न करे। अभी वो महाराज अच्छी बात कर रहे थे कि चाहे पूजा हो या नमाज हो, किसी को डिस्टर्ब करके रोक करके नहीं पढ़नी चाहिए। इस्लाम ये कहता है, अगर आप किसी को तकलीफ दे करके नमाज पढ़ेंगे तो ऐसी नमाज जायज ही नहीं है। मगर कहीं कहीं जहाँ दिक्कत पैदा होती है, मुसलमान आ जाते हैं। मगर मैं मुसलमानों से कहता हूँ कि रोड पर नमाज मत पढ़ो, मस्जिद ही में पढ़ो, और दूसरों को मौका मत दो कि वो हिंदू मुसलमान करके देश में एक नया लफड़ा करे। एक बात और मैं कहना चाह रहा हूँ, अभी चाइना की बात कर रहे थे, मैं कहता हूं कि भारत चाइना से ट्रेड क्यों कर रहा है? चाइना के सामान का गुरुजी हम सब मिलकर के देशवासियों से अपील करें कि चाइना के हर सामान का हम बाइकाट करें और अपने देश के सामान को हम खरीदें। बिल्कुल, इन मुद्दों को लेकर के बहस होनी चाहिए, लेकिन हम अपने ही मुल्क के छोटे-छोटे ऐसे मसले हैं जिनको हल ही नहीं कर पाते हैं। उनमें से आज का भी मसला है जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि सुप्रीत जी, आप इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे, ये मुद्दा होना नहीं चाहिए। अगर गंगा जमुनी तहजीब का हवाला दिया जाता है और ये हमारी पहचान है, तो इसे पूरा भी तो करना चाहिए। बिल्कुल पूरा करेंगे, हम अपील। सुकृत जी, हमारे आप तेलंगाना मौलाना साहब आ रही हूँ आपके पास। सुकृत जी, आपसे सवाल था मेरा। कहाँ लोग रोड पे नमाज पढ़ते हैं? देखिए शाजिया जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी इसको परमिट नहीं करता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25 कहता है कि हर किसी को रिलीजन प्रैक्टिस करना अलाउड है, बट उसमें पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ खराब नहीं होनी चाहिए। तो मेरा सिर्फ कहना यह है कि चाहे किसी भी धर्म के इंसान को कोई भी इस तरह का कार्य करना है, अपना धर्म की प्रैक्टिस करनी है, तो जाके एक एप्रोप्रिएट एप्लीकेशन लगा के कोर्ट से ऑर्डर ले लेना उसके लिए, और उसके बाद प्रशासन इस चीज को देखे कि वो रोड पे हो रही है नमाज, या फुटपाथ पे हो रही है, या उस स्पेसिफिक एरिया पे हो रही है जहाँ की उसने परमिशन ली है। बिल्कुल, तो ये काम प्रशासन का है। और अगर एक धर्म के सिर्फ लोग, अगर सिर्फ मुस्लिम धर्म के लोग करें, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदुओं को ही प्रॉब्लम है, जनरल पब्लिक की प्रॉब्लम है। ये जनरल पब्लिक को प्रॉब्लम है कि फुटपाथ खाली नहीं मिलती, रोड खाली नहीं मिलती, ट्रैफिक जैम्स लगते हैं, लोग अपने समय पे पहुंच नहीं पा रहे दूसरी जगह पर। तो इसमें अगर लीगली जाकर ये एप्रोप्रिएट कोई स्पेसिफिक जगहों को अलॉट करा ले कि इन जगहों पे पढ़ सकते हैं, तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, ठीक है। अजय अरोड़ा जी, इस बात से इत्तेफाक रखते हैं आप जो सुकृत जी ने कही? शाजिया नेशनलिस्ट हैं
और मैं सबसे अपील करता हूं कि हमें हिंदू मुस्लिम नहीं करना। और एक चीज निकल के आई है शाजिया, प्रशासन का दायित्व बनता है इस संस्कृति को बना के रखें। परमिशन देनी नहीं देनी ये प्रशासन का कार्य है। और जैसे नदीमुद्दीन जी ने बोला और महाराज जी ने भी अच्छी बात बोली कि जो संविधान कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो हमें अलाउ करता है उससे हमें फॉलो करना चाहिए। और जो मुस्लिम धर्म गुरु हैं और हिंदू धर्म गुरु, इनका ये दायित्व बनता है कि भाईचारे के संदेश दें, एक दूसरे की खिलाफत ना करें और मिलजुल कर हिंदू अपना धर्म अदा करें, मुस्लिम अपना अदा करें, सिख अपना धर्म अदा करें, क्रिश्चियन अपना धर्म अदा करें। सबको स्वतंत्रता होनी चाहिए लेकिन संविधान के अनुसार। शाजिया मैं फिर बोल रहा हूं, संविधान के अनुसार। और ये दायित्व प्रशासन का है, प्रशासन का। ये दायित्व प्रशासन का है। विक्रमादित्य जी, सुना आपने? जी बिल्कुल, प्रशासन का दायित्व है, लेकिन यहाँ बैठे इस देश के जितने भी नागरिक हैं उनको भी इस देश के संविधान को मानना चाहिए। यहाँ पे तो आउटराइट डिनाइल के मोड में चल रहे हैं। अभी हमारे नदीमुद्दीन जी यहाँ टीवी पे बैठ के बोल रहे थे पूरी डिबेट के बाद भी, कोई नहीं पढ़ता सड़क पे नमाज, कोई नहीं पढ़ता सड़क वहां पर रोड पे नमाज, कोई नहीं पढ़ता रेल में नमाज। अरे सामने फोटोग्राफ आ रही है ना भैया, डिनाइल मोड क्यों? आप एक तरफ बोलते हो नहीं पढ़नी चाहिए, उसके बाद बोलते हो तो कोई नहीं पढ़ता। लोग पढ़ रहे हैं तभी तो मुद्दा बन रहा है। आज ये हम लोग डिबेट करने बैठे कि गुड़गांव की घटना घटी, सामने आपके सामने जो वीडियोग्राफी सामने आ रही है, ये सामने रेल के अंदर पढ़ रहे हैं, तो आउटराइट डिनाइल से काम नहीं चलने वाला है। ये देश में सब पढ़े लिखे लोग हो रहे हैं। अब पुराना जमाना नहीं रहा कि पढ़े लिखे लोग नहीं है, सब पढ़े लिखे लोग हो रहे हैं। तो आपको अपनी बात को कहते हुए बड़ी शालीनता, समझदारी के साथ उस बात को रखने का प्रयास करना चाहिए। ये नहीं कि जबरदस्ती आउटराइट डिनाइड, नहीं, हमारे इस्लाम में है तो हम करेंगे। अभी नदीमुद्दीन साहब ने इस डिबेट में ही कहा हम क्यों फॉलो करें इस्लामिक देशों को। अरे अच्छी बात वहां हो रही है तो फॉलो कर लो ना भाई, उसको खराब करने में क्या दिक्कत है? अगर वहां पर रोड पर पढ़ने की इजाजत नहीं है तो उसको एक्सेप्ट कर लो। क्यों जबरदस्ती? आपका ईमान पक्का है, बाकी वाले तो कुछ है ही नहीं। मुझे बताइए, इस देश में ऐसी ऐसी घटनाएं घटी है, राम यात्रा निकली तो वह पत्थर मार दिया, कौन सिखा रहा है ये? क्यों सिखा रहे? ये घटनाएं घटती है, ये बैठे मौलाना लोग जो है किस प्रकार की बात कर रहे हैं? किसी भी, आप बताइए किसी नदीमुद्दीन साहब कुछ कह रहे हैं, सुन ले, क्या कह रहे हैं आप मौलाना साहब? मस्जिदों पे भगवा झंडा लगा के जय श्री राम कहने के लिए कौन उकसा रहा है? झूठी खबर है, झूठी खबर है, इसका डिनाइल आ चुका। झूठी खबर फैला रहे हैं नदीमुद्दीन जी, आप नदीमुद्दीन जी झूठी खबर फैला रहे हैं। ये कोई घटना नहीं घटी थी, उसके बाद पता चल गया था जिस तरह घटना घटी थी। ये घटना जबरदस्ती घटवाई गई थी आपके लोगों के द्वारा, कहीं भी घटना नहीं घटी है। यहाँ बैठकर आप तो झूठ बोल रहे हैं। यहाँ आपको आग लगाने की आदत है देश के अंदर, आपको शांति से रोटी खाई नहीं जा रही है, आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि मोदी इस देश की तरक्की कर रहा है। आप बैठे हैं कांग्रेस से टट्टू बनकर, आपने इस देश के अंदर जबरदस्ती, आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि मोदी हर एक को रोटी खिला रहा है, हर एक को खाना खिला रहा है। आपका सीधा सा ये है कि आप देश को बर्बाद करना चाहते हैं, आपका सिंगल एजेंडा ये है। आप लोग शुक्रवार को यही पढ़ाते हैं कि मोदी का विरोध करो। अरे सबका साथ, सबका विकास हो रहा है, आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मोदी का विरोध तो नहीं किया, केवल वो देश के प्रधानमंत्री हैं, केवल हमारे प्रधानमंत्री हो। ठीक है मौलाना साहब आऊंगे आपके पास, बिलाल जल्दी से अपनी बात रखिए। देखिए, बिल्कुल मेरे यहाँ पर एक काबिल दोस्त बैठे हुए हैं, सुकृत गुप्ता जी की बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। जिस तरीके से उन्होंने लीगल चीज़ों को करके बताया, बिल्कुल एग्री हूँ। और मैं कहना चाहता हूँ कि चाहे नमाज हो, पूजा हो, अगर किसी को दिक्कत हो रही है रोड पर नमाज पढ़ने से या ट्रैफिक को जाम किया जा रहा है, वो बिल्कुल गलत है। लेकिन ये भी आप विक्रम जी आपको मानना पड़ेगा, जो लोग गुंडागर्दी करने आते हैं उनको कानून हाथ में लेने की किसने दिया? किसने कहा उनको कानून में हाथ लेकर उनको मारिए, डरकाइए और गाली गुफ्तार करिए और बदतमीजी करिए? ये काम है कानून प्रशासन का देखना। वहां पर अगर कुछ गलत हो रहा है तो पुलिस वहां एक्शन ले, हम लोग नहीं है। देखिए लेकिन वहां पर जो सुनिए, गुंडागर्दी करने के लिए पहुंच जाते हैं और डंडा लेकर पहुंच जाते हैं, वहां बदमाशी दिखाते हैं। अगर ऐसे लोग हो जाएंगे तो उनको कूटने का काम हम भी करेंगे। बोले कूटेंगे ऐसे लोगों को, गुंडागर्दी मत करो। आप जैसे लोग बच्चे नहीं रहे, आराम से बैठो, आराम से बैठो, बात कम मत करिए। बीजेपी और ये मत करिए, देश को आज बर्बाद कर दिया आप लोगों ने। और हिंदू मुस्लिम में बांट दिया, मंदिर मस्जिद में बांट दिया। आप हमें बताएंगे आपकी कोई अड़चन नहीं है, बहुत बात करने की। यहाँ पर देखिए आप मुद्दे रहते हैं, मंदिर मस्जिद और
मुसलमानों का घर ढाया जा रहा है। अरे भाई गलत करोगे वो किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, जो गलत करेगा कानून उसको सजा देगा। आपको आंकड़ा पता होगा कि किस तरीके से गरीबी में हमारा देश जा रहा है, उस पर चर्चा करने के लिए आपके पास कोई मुद्दे नहीं है। सिर्फ चर्चा करने हमारा देश विकास कर रहा है, हमारा देश विकास कर रहा है, इसीलिए देश की जनता बार बार जो है भारतीय जनता पार्टी को जो है सुना रही है, सुन रही है। शाजिया जी मैं पूछना चाहता हूँ बिलाल भाई से, बिलाल भाई से मैं पूछना चाहता हूँ, बिलाल भाई से मैं पूछना चाहता हूँ कि एक भी ऐसा बिल्कुल गलत हो रहा है, एक भी ऐसा त्योहार बता दीजिए मुसलमानों का जिसमें दंगा हुआ हो, जिसमें पत्थरबाजी की गई हो, लेकिन हिंदू नव वर्ष होगा तो पत्थर चलाया जाएगा, दंगा किया जाएगा, रामनवमी होगा तो पत्थर चलाया जाएगा। लेकिन आज तक जो है किसी भी हिंदू द्वारा बकरीद हो या ईद हो, उसमें किसी प्रकार का कोई दंगा नहीं किया गया। आप देश के गद्दारी सबसे पहले महाराज जी, बिलाल और विमल सिंह, इसीलिए मैं डर रही थी जैसे मैं आप लोग के पास में आऊंगी आप दोनों एक दूसरे के ऊपर ऐसा चढ़ जाएंगे कि आप दोनों में से किसी की भी आवाज दर्शकों तक सही तरीके से नहीं पहुंच पाएगी, सोल्यूशन निकलता ही नहीं है। प्रॉब्लम इसी बात की है। महाराज जी फाइनल कमेंट सिर्फ आपसे चाहिए, बताइए जल्दी से। देखिए मैं कहता हूं कि भारत अगर सेक्युलर कंट्री है तो आप उसी तरह से रहिए, लेकिन आप नहीं रहते हैं। आप हिंदू को मान लीजिए रोड पर नमाज पढ़ता है, उसकी गलती है कि भगा रहा है उसकी गलती है। क्यों रोड पर आप नमाज पढ़ते हैं? मत पढ़िए, ऐसा गलती मत कीजिए जो दूसरे को ठेस लगे। हम भी ऐसा गलती नहीं करते हैं कि आपके मुस्लिमों के ऊपर ठेस लगे। ऐसा कोई उदाहरण बता दीजिए, कोई शर्त बता दीजिए कि आपको डिस्टर्बेंस किया आज तक जब से देश आजाद हुआ, लेकिन आप लोग बराबर डिस्टर्बेंस करते हैं। ठीक है, एक भी बता दिए, एक भी वाक्य आपके ईद में बकरीद में एक भी दंगा नहीं हुआ, लेकिन हिंदू नव वर्ष रहता है या रामनवमी बनाई जाती है, सवाल तो बहुत दंगा किया सारे जाता है। और इसी के साथ जवाब भी बहुत सारे, लेकिन मेरे पास समय नहीं है यहाँ पर, मुझे लेना होगा ब्रेक। सभी खास मेहमानों का भारत 24 पर मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।